हाय दोस्तों, ओनली सुपर क्विज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 18 जून से संबंधित करंट अफेयर के क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेके आए हैं। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। देखो दोस्तों, अभी तक आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की तो आपके पास अभी भी मौका है, आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। जैसे 26 सितंबर को राजस्थान में रीट की परीक्षाएं करवाने की घोषणा की है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। ऐसी रोज जो भी खबर होगी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। आप देखो, आप सभी 9 PM पे प्रिया मैम की क्लास ले इकोनॉमिक्स के जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों के साथ, और 9:30 पे 9:30 बजे साइंस की क्लास ले मोनू सर के द्वारा जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन, और 11 AM पे आप ले रोज़ हिमांशु सर की क्लास इंग्लिश की, और 10 बजे तो है ही आपको पता करंट अफेयर की क्लास रोज़ होती है हमारी। देखो, ये प्रिया मैम की क्लास का थंबनेल है। हाल ही में पूछे गए जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन HSSC, SSC, सीजीएल, रेलवे ग्रुप डी में आए हुए सभी क्वेश्चन प्रिया मैम के द्वारा दोनों लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्विज करवा रही हैं मैम। अब चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन ये रहा आज का। क्वेश्चन ये रहा, कौन सा भारतीय राज्य GI प्रमाणित जर्दालू आम का उत्पादन करता है जिसे हाल ही में यूके निर्यात किया गया? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बिहार। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस संस्था ने माइक्रो फाइनेंस के नियमन पर एक सलाहकार दस्तावेज जारी किया है? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, RBI। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा, किस राज्य ने उस BPL परिवारों को 1 लाख रुपए की राहत देने की घोषणा की है जिसने कोविड के कारण कमाने वाले सदस्यों को खो दिया? आप आंसर करें। वो कौन सा राज्य है जिसने 1 लाख रुपए BPL परिवार को देने की घोषणा की है जिसने कमाने वाले सदस्यों को खो दिया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा ने ये घोषणा की है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी उपग्रह वीसाबुडसैट लॉन्च करने की घोषणा की है? आप आंसर करें। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसे बीमा ब्रोकिंग लाइसेंस मिला? आप आंसर करें। देखो, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पॉलिसी बाजार। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कैबिनेट ने किस मंत्रालय के डीप ओशन मिशन को मंजूरी दी है? आप आंसर करें। कैबिनेट ने किस मंत्रालय के डीप ओशन मिशन को मंजूरी दी है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किसने 2021 ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालय सम्मेलन की मेजबानी की है? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, IIT मुंबई। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प ने किसे अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया?
आप आंसर करें। जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है उसने अपना नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया, आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सत्या नाडेला। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के छात्राओं के लिए यूनटैब योजना शुरू की गई है, आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, लद्दाख। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, जो लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है, आप आंसर करें। जो लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है, देखो लद्दाख के जो उपराज्यपाल है वो है आर के माथुर। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। देखो आज का जो आपका होमवर्क या कमेंट में जो क्वेश्चनों के आंसर देने हैं वो ये है कि जून महीने के जितने भी आज तक इम्पोर्टेंट जो दिवस करवाए वो सभी आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट है जो कमेंट करके सभी क्वेश्चनों के आंसर देगा, सभी जो दिवस हैं उनके बारे में बताएगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस बनाया जाता है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो कुछ वन लाइनर रिवीजन करते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो गैर स्थायी सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ये किया गया ब्राज़ील को। राज्य ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन करने का निर्णय लिया, ये राजस्थान सरकार ने लिया। देश में जो चीन को वैश्विक सुरक्षा चुनौती घोषित किया वो किया अमेरिका। सोशल नेटवर्किंग साइट की रिपोर्ट eat.share-id पहल की जो लॉन्च की है वो की है फेसबुक ने। वैश्विक योग सम्मेलन 2021 को संबोधित किया है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। मई 2021 में थोक मुद्रास्फीति दर की जो प्रतिशतता दर दर्ज की गई है ये की गई है 12.94%। देखो कुछ ये रहे, देश में दुनिया का पहला जो लकड़ी का बना उपग्रह विसा वुडसैट तैयार किया, ये किया फिनलैंड ने। राज्य में 3 दिवसीय जो राजा परवा उत्सव की शुरुआत की, ये उड़ीसा में। विश्वदत्ता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है 14वां। देखो क्वेश्चन ये रहा, जो सदीर अट्टम किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है, आप आंसर करें। सदीर अट्टम किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भरतनाट्यम। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कांतो मैदान किस देश में स्थित है, बताओ। जो कांतो मैदान है वो किस देश में है, आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जापान में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। रेणुका झील कहाँ स्थित है, आप आंसर करें। देखो जो रेणुका झील है वो है हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। रेणुका झील हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के नाह से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश के सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से एक है। समुद्र तल से 672 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये 3214 मीटर की जो परिधि के साथ रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील के रूप में जानी जाती है। इस झील का नाम देवी रेणुका के नाम पर रखा गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की।
डायना मंदिर किस प्रसिद्ध स्थान पर स्थित है? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इफिसस। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। खून का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर करिए आप सभी। जो खून है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, हेमेटोलॉजी। कमेंट करके आपको बताना है रक्त की खोज किसने की। आंसर में है रक्त की खोज किसने की, आपको कमेंट करके बताना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हेमेटोलॉजी चिकित्सा की वह शाखा है जो रक्त से संबंधित रोग का कारण, रोगों का निदान, उपचार, रोकथाम के अध्ययन से संबंधित। इसमें रक्त और उसके जो घटकों के उत्पादन को प्रभावित करने वाली बीमारियों का इलाज करना शामिल है। हेमेटोलॉजी जो विशेषज्ञ जो डॉक्टर होते हैं उन्हें हेमेटोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है। अब चलते अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन ये रहा, सीटीबीटी कब अस्तित्व में आया? आज का एक क्वेश्चन और है, आपको बताना है कमेंट करके सीटीबीटी की फुल फॉर्म क्या है। देखो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पास सॉल्यूशन करवाना चाहते हैं, क्योंकि जब आप क्वेश्चनों को सोल्व करोगे तो आपका जो माइंड है वो और तेज होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1996। जो सीटीबीटी 1996 में अस्तित्व में आई। देखो जो सीटीबीटी है उसकी फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीट। अब ये नोट कर लेना आप। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, डायो चैंग यंडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, तिब्बत में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा, द लास्ट सफर किसने चित्रित किया था? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लियोनार्डो दा विंची। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? आप आंसर करें। ऊँटों का मेला कहाँ लगता है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पुष्कर मेला। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इट डोंट शेयर आईडी पहल शुरू की? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, फेसबुक ने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, अमेरिका ने किस देश को वैश्विक सुरक्षा चुनौती घोषित किया है? आप आंसर करें। जस्ट अभी हम वन लाइनर क्विज में देख के आए हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, चीन। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड का गठन करने का निर्णय किस राज्य की सरकार द्वारा लिया गया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, राजस्थान सरकार द्वारा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की। भारत विश्वदाता सूचकांक 2021 में किस स्थान पर रहा? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 14वें स्थान पर। हाल ही में चंद्रशेखर वेदन का निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? आप आंसर करें। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अभिनेता। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस के रूप में बनाया जाता है? देखो दोस्तों, आप सभी को
जून माह के जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस करवाए हैं वो सब कमेंट करके आपको बताना है। आज यही आपका आज का काम है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 16 जून को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। किस दिन विश्व पवन दिवस के रूप में बनाया गया? आप आंसर करें। पवन दिवस किस तिथि को बनाया जाता है? देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 15 जून को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कैबिनेट ने डीएपी के लिए कितने रुपए की सब्सिडी बढ़ाई? देखो जो डीएपी खाद है उसके लिए सब्सिडी बढ़ा दी गई है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 700 रुपये। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की? आप आंसर करें इस क्वेश्चन का। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बर्स्टेस। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा कोविड-19 कार्यकर्ताओं के लिए कौन सा कोर्स लॉन्च किया जाएगा? आप आंसर करें। हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा कोविड-19 कार्यकर्ताओं के लिए कौन सा कोर्स लॉन्च किया जाएगा? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्रैश। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने 2022 तक सामुदायिक रेडियो नेटवर्क शुरू करने की घोषणा की? आंसर करें आप सभी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लद्दाख ने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किन दो देशों के बीच हाइड्रोजन समझौता हुआ? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने अपतटीय समुद्री स्टेशन स्थापित करने के लिए डीपी ओशन मिशन को मंजूरी दी है? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, केंद्रीय मंत्रिमंडल। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कौन वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम की पार्टनरशिप फॉर न्यू वर्क स्टैंडर्ड पहल में शामिल हुआ? आप आंसर करें। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विप्रो। देखो हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने अटलांटिक चार्ट के एक नए संस्मरण पर हस्ताक्षर किए? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अमेरिका के जो प्रधानमंत्री हैं जॉन बाइडेन, उन्होंने अटलांटिक चार्ट पर हस्ताक्षर किए। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत और फिलीपींस के शोधकर्ताओं ने कहां पर 15 मीटर के सबसे ऊंचे पेड़ की खोज की है? आप आंसर करें। 15 मीटर ऊंचा पेड़ है वो। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार में। अंडमान में किया न कि निकोबार में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एडीबीआई और भारत में कितने मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए? जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है और भारत ने कितने मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए? आप आंसर करें कमेंट में। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 484 मिलियन डॉलर पे। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो कल की वीडियो में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे तो काफ़ी स्टूडेंटों ने इस प्रकार आंसर दिया। देखो मंजू बागरी है, इन्होंने बताया कि जो युवा शक्ति कोरोना मुक्ति एक अभियान है, ये क्वेश्चन पूछा था, वो किस राज्य ने स्टार्ट किया था? इसका जो आंसर दिया था इन्होंने एमपी दिया था।
फिर देखो युवा शक्ति मुफ्ती, ये एमपी अनु कुमारी के द्वारा दिया गया। फिर देखो सुषमा सौम्या ने एमपी राज्य के बारे में बताया। एमपी की जो राजधानी है वो भोपाल, वहाँ के सीएम है शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और एक क्वेश्चन पूछा था जो लैंगिक समानता में वो लास्ट वाला राज्य कौन सा है। फर्स्ट में है छत्तीसगढ़ और लास्ट वाला इन्होंने नहीं बताया। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति ये बताया एमपी में। अब देखो टीना ने बताया कि क्वेश्चन नंबर 5 का एमपी है सर। देखो पर इसने बताया मोनू जाखड़ ने काफ़ी अच्छे डिटेल में आंसर दिए। भारतीय जो कामगारों की भर्ती पर सहयोग में भारत एवं कुवैत से समझौता किया। एक क्वेश्चन पूछा था जो भारतीय कामगारों ने की जो भर्ती है उसके साथ किस देश के साथ समझौता किया था। इसका देखो राइट आंसर है कुवैत। इस मोनू जाखड़ ने दिया, बहुत अच्छा। फिर लैंगिक समानता में छत्तीसगढ़ राज्य शीर्ष पर। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया। और इसके बाद में मिन्नी सिंह ने काफ़ी अच्छे आंसर दिए, थैंक यू भी बोला। एमपी शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर आनंदीबेन पटेल और वहाँ की लोकसभा की सीटें हैं वो है 29, राज्यसभा की सीटें हैं 11 और विधानसभा की सीटें हैं 230। कैपिटल भोपाल और वहाँ का जो हाई कोर्ट है वो जबलपुर है। फिर दिया सरला यादव ने, इन्होंने बताया कि जो लैंगिक समानता है उसमें फर्स्ट नंबर पे है छत्तीसगढ़ और लास्ट नंबर पे है बिहार। फिर टीना, देखो काफ़ी स्टूडेंटों ने आंसर दिए थे। अब चलते हैं हम स्टैटिक जीके की तरफ। आज की स्टैटिक जीके ये रही। क्वेश्चन ये है खो खो में कितने खिलाड़ियों की एक टीम होती है, या खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 9 खिलाड़ी होते हैं। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये है भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे करना सर्वाधिक उचित है। देखो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ब्रिटेन के जो सम्राट है उससे। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। ये इजी क्वेश्चन है, इसको तो आप बातों ही बातों में उड़ा दोगे। विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील वान झील किस देश में स्थित है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, तुर्की। आप चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये है अतिथि का अनेक अर्थी शब्द है। ये 4 ऑप्शन है, मेहमान, देव, आगंतुक, इनमें से कोई नहीं। देखो जब अतिथि आ गया तो समझ लो मेहमान। आज हमारे घर मामा आ रहा है, आज फूफा आ रहा है, आज बुआ जी आ रही, तो मतलब अतिथि आते ना उसका जो अनेकार्थी होता है वो होता है मेहमान। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। होठ मुद्रा के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है। आप आंसर करें। जो होठ मुद्रा है उसके लिए इस्तेमाल किया गया शब्द है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, विदेशी मुद्रा को। होठ मुद्रा विदेशी मुद्रा के लिए इस्तेमाल किया गया एक शब्द है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। वह नदी घाटी जिसे भारत का रूरल के नाम से पुकारा जाता है, बताओ भारत का रूरल किस नदी घाटी को कहते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दामोदर को। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा भारत के कोरमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। आप आंसर करें। भारत का जो कोरमंडल तट है उस पर सबसे अधिक वर्षा होती है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अक्टूबर नवंबर में। अब चलते अगले क्वेश्चन की। इंडिया का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा के नाम से जाना जाता है। आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यूपी। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखो क्वेश्चन अच्छा है। भारत में स्थापित कुल ऊर्जा क्षमता का कितना प्रतिशत पवन ऊर्जा से प्राप्त होता है? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 0.06%। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब से लागू कर दिया गया? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 2002 से भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम लागू कर दिया गया है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, आप बातों ही बातों में इसे भी उड़ा दोगे। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? आप आंसर करें। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रूस। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये रहा, श्रीनगर की स्थापना किस शासक ने की थी? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अशोक ने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अकाली दल का अभ्युदय कब हुआ? आप आंसर करें। जो अकाली दल था वो कब अस्तित्व में आया या कब बना? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, 1920 में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन इजी है। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आंसर करें आप फास्ट। देखो ये क्विज है, सुपर फास्ट क्विज होती है, मतलब 30 मिनट में टारगेट करना होता है 60 क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति द्वारा। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये रहा, अध्यक्षात्मक शासन का उद्देश्य सबसे पहले किस देश में हुआ? आप आंसर करें। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको मिलता है आज का ये चैलेंज। ये क्वेश्चन आपके लिए चैलेंज है, इसका आंसर करना है आपको कमेंट बॉक्स में, और साथ में इस राज्य की डिटेल भी आपको पूरी कमेंट बॉक्स में करना है। जो भी स्टूडेंट सबसे पहले आंसर करेगा हम नेक्स्ट वीडियो में उसका नाम ज़रूर अनाउंसमेंट करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, राजा परवा जो हाल ही में बनाया गया किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार था? और साथ में आपको कमेंट करके बताना है जून माह के सभी अब तक करवा दिए महत्वपूर्ण दिवस। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने दोस्तों में। थैंक यू दोस्तों।